अमेरिकन सिटीजनशिप बनने वालों के लिए कुछ हिदायत मैं शेयर कर रहा हूँ और उन्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में चेंज हुई है और किन किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा था वो यही है कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। जो भी बातें मैंने बताई हैं वक्फे से पहले, अगर आपने प्रोग्राम के उस हिस्से को मिस किया है तो आप यकीनन यूट्यूब पे से देख सकते हैं और फेसबुक पे देख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके जाइए जिससे साबित हो सके कि यू आर ए मैन और यू आर ए वुमन ऑफ ए गुड मॉरल कैरेक्टर। तो ये इस्टेब्लिश करना जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और गो के ये लफ्ज़ जो है गुड मॉरल कैरेक्टर बड़ा आसान सा नज़र आता, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें मौजूद हैं और जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं एप्लीकेंट से, उनका ज़रूर ख्याल रखिए। एक क्वेश्चन जो आज ही हमें रिसीव हुआ है उसका ताल्लुक उन लोगों से है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है और ये ग्रीन कार्ड के ऊपर मुल्क से बाहर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये साहब कह रहे हैं जिन्होंने ईमेल भेजी है कि वो बड़े फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं और यहाँ पे उनका बिजनेस है, कुछ और बिजनेस से उनके ओवरसीज है। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा एयरपोर्ट पे सीबीपी वालों ने उनसे क्वेश्चनिंग की थी और उन्होंने पूछा कि इतनी तवातर से आप ट्रैवल क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसका जवाब मैंने जो सच था वो बता दिया और उसके बाद कभी वो मामला सामने नहीं आया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब मैंने कुछ दोस्तों से जो मेरी पोजीशन में है, बिजनेसमैन है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे जो है वो खासा हार्ड टाइम मिला। और सेकेंडरी इंस्पेक्शन, उससे मुराद ये है कि उनको अलहदा कमरे में ले जाके पूछा गया कि आप इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल वगैरह क्यों करते हैं। उन्हें आने तो दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से हर आदमी जो है वो खौफ महसूस करता है कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला आगे बढ़ जाए। देखिए, ये जो इस वक्त स्क्रूटनी हो रही है वो आपको मालूम है कि हर फील्ड के अंदर स्क्रूटनी हो रही है और बड़ी शदीद तरीके से स्क्रूटनी हो रही है। जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, किसी ज़माने में तो इतना काफ़ी होता था कि किसी ने ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल की, तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया और उसके बाद ग्रीन कार्ड मिल गया और वो ग्रीन कार्ड जो है वो आप अपनी जेब में रखिए ना रखिए, घर पे पड़ा हुआ है, सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आपका मामला जो है वो चल रहा है। आप के जो भी हकूक़ हैं वो महफूज हैं। आपने जो फ़राइज़ अंजाम देने हैं वो फ़राइज़ आप अंजाम देते रहेंगे। और अगर तमाम फ़राइज़ आपने अंजाम नहीं दिए तब भी कोई पूछने वाले नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रीन कार्ड अपनी जेब में रखें, या एड्रेस चेंज की जो जो पाबंदी थी उस पे लोग कब तवज्जो नहीं, बल्कि मालूम ही नहीं था बहुत से लोगों को कि जी ग्रीन कार्ड जो है उनकी जेब में होना चाहिए जब वो बाहर पब्लिक में आते हैं। और इसी तरीके से जब अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो वो एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके लिए बाकायदा फॉर्म वगैरह मौजूद है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया तो कोई ऐसा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती थी। इसी तरीके से जो ट्रैवलिंग का मामला है, इतना काफ़ी होता था कि आप 6 माह से ओवर मुल्क से बाहर ना रहें। और अगर 6 माह के अंदर आप वापस आ जाते हैं तो फिर उस सूरत में आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और आपको एडमिशन मिल जाएगी। और अगर आपने ओवर 6 मंथ स्टे किया है तो फिर ये कानून ये कहता था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें कि आपने 6 माह से ज़्यादा वक्त क्यों गुजारा। तो उस वक्त भी एयरपोर्ट वाले जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं और सेकंड इंस्पेक्शन में भी लेके जाते हैं और मज़ीद गहराई से भी पूछते हैं। तो इतनी गहराई में नहीं जाते थे जितनी गहराई में अब जाते हैं। तो उन्हें कह देते थे कि ठीक है आप आ जाइए, आइंदा मोहतात रखें, ज़्यादा वक्त जो है बाहर मत गुजारिए। और अगर आपने 6 माह से ज़्यादा रहना तो फिर उस सूरत में आप बाकायदा री एंट्री परमिट जो है वो लेके जाइए। तो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता था। लेकिन अब जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ से, उनकी जानब से ये मालूम हो रहा है कि जिस शख्स ने 6 माह से ज़्यादा बैरून मुल्क जो है वो सफ़र किया है और 6 माह के बाद जो है यहाँ पे आ रहे हैं, उनको उनसे ना सिर्फ ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपने इतना वक्त क्यों गुजारा बैरून मुल्क, बल्कि उससे मुतल्लिका बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इससे कभी पहले पूछे नहीं गए थे। वो सवालात पूछे जाते हैं जिसमें उस शख्स की अपनी मुलाजमत के बारे में या उसके अपने बिजनेस के बारे में, यहाँ पे कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है और कौन उनके साथ रहता है, उनके बच्चों के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, उनकी आमदनी के बारे में, इनकम के बारे में। तो सवालात की जो है वो भरमार हो जाती है सिर्फ ये देखने के लिए, वो ये देखना चाहते हैं कि ये शख्स जो है
اس ملک سے اس کی کتنی وابستگی ہے، کتنی اٹیچمنٹ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے صرف گرین کارڈ اس لیے لیا ہوا ہے کہ بیک اینڈ فورتھ آسانی سے ٹریول کر لیتا، بزنس مین ہے، اس کو بار بار جو ہے وہ ویزے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس گرین کارڈ کو ویزے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو جو لوگ جو ٹریول کرتے ہیں ان کے پاس اتنے ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ اس ملک سے واقعی ان کی اٹیچمنٹ ہے، اور وہ اس ملک کی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. اور خاص طور پہ ایسے لوگ کے جن کا چھوٹا موٹا بھی کرمنل ریکارڈ ہے، ان کو جو ہے ملک سے باہر جانے سے پہلے جو ہے 10 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے. نہ صرف سوچنے کی ضرورت ہے بلکہ کسی بھی کمپیٹنٹ اٹرنی سے انہیں مشورہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح انفارمیشن جو ہے وہ مل سکے. تو اس سٹیج کے اوپر کہ جہاں پہ لوگ ٹریول کرتے وقت، میں نے جیسا بتایا کہ اگر وہ 6 ماہ سے زیادہ ٹریول کر رہے ہیں تو لوگ ری انٹری پرمٹ لے لیتے تھے، اور ری انٹری پرمٹ جو ہے انہیں 2 سال کی فریڈم دے دیتا تھا کہ وہ لوگ آسانی سے باہر جائیں اور 2 سال تک وہ بیرون ملک جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. لیکن اب جو ری انٹری پرمٹ لے کے جانے والے ہیں ان سے بھی بڑے گہرے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ دیکھیں جی میرے پاس تو یہ پرمٹ ہے، مجھے تو ری انٹری پرمٹ دے دیا تھا تو اس لیے میرے پاس اب یہ قانونی حق موجود ہے کہ میں ٹریول کر سکوں، مجھ سے اور کچھ مت پوچھیے کیونکہ میرے پاس یہ ری انٹری پرمٹ موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ ری انٹری پرمٹ ہونے کے باوجود بھی ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ جس کی وابستگی اور کنیکشن جو ہے اس ملک سے آپ شو کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ قانونی پیپر لے لیے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ یہاں پہ بہت کم رہتے ہیں اور بیرون ملک رہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کانسیپٹ کو جس میں پرماننٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، آپ کسی اور ملک کے پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہیں. اور پرماننٹ ریزیڈنسی گرین کارڈ صرف آپ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، ٹھہریں، اس کے بعد پھر چلے جائیں، اس کے بعد ری انٹری پرمٹ لے جائیں، 2 سال کا راستہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور ملک میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل محدود ہیں.